हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। होप करता हूँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी तुम लोगों की। तो आज फिर से मॉर्फोलॉजी का ये अपना 5 लेक्चर होने वाला है और नंबर 5 लेक्चर है, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा रह गया था लीफ का मॉडिफिकेशन, सबसे पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं आपके जो भी वो जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस और कुछ सिमेट्रीज पढ़ेंगे जो इसमें पाई जाती है, ठीक है। जैसे एनिमल किंगडम में आपकी सिमेट्री थी ना, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, कुछ ऐसी इसमें भी होती है। तो एक एक करके पढ़ेंगे ना। स्टार्ट करते हैं बेटा लीफ के बारे में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन लीफ में क्या था बेटा? तो सबसे पहले क्या था, इसमें टेंडिस पाए जाते हैं, ठीक है। टेंडिस पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं ये? तो टेंडिस देखने को मिलते हैं आपके पी, जो आपके मटर होते हैं ना, मटर की प्लांट्स, तो उसमें मिलते हैं टेंडिल। अब ये टेंडिल होते क्यों हैं? तो वो क्लम्बिंग के लिए होते हैं। क्लम्बिंग मीन्स चढ़ने के लिए होते हैं। यदि आपका यहाँ पे कोई प्लांट है मटर का, ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो चढ़ने के लिए होते हैं ना, ठीक है। तो क्लम्बिंग के लिए होते हैं वो ना। और अब मॉडिफिकेशन क्या मिलेगा देखने को लीफ का? तो स्पाइन देखने को मिलेंगे। स्पाइन मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर रहते हैं छोटे छोटे, वो मिलते हैं आपके कैक्टस में देखने को। अब ये स्पाइन क्यों मॉडिफाई होते हैं, ये लीफ स्पाइन में क्यों मॉडिफाई हो रही है? तो मॉडिफाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनको अपना क्या करना है, डिफेंस करना है। किस चीज से? जो आपके ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे डिफेंस करना है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड। अब मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड का तो आता ही है सब में, तो ये आपको देखने को मिलेगा अनियन और गार्लिक में, ठीक है। आप जानते होंगे प्याज लहसुन को, ठीक है, उसी में मिलेगा, ठीक है, स्टोरेज होता है वो। अब बात करें बेटा, एक दे रखा है आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी आया नहीं है एक बारी भी, यदि आया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, लीफ जो होती है बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, छोटी छोटी होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बहुत छोटी जिंदगी होती है उनकी। और पिटियोल क्या करता है इनका, जो इनका पिटियोल होता है, मैंने बताया था ना ये लीफ थी, है ना, ये लीफ होती है नॉर्मली, जो लीफ होती है ना, उसकी नहीं बता रहा मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे की। और यहाँ पे क्या होता है, पिटियोल होता है, ये पिटियोल होता है, ये पिटियोल होता है ना, है ना। तो उसमें क्या होता है, पिटियोल लीफ तो इसकी बहुत छोटी छोटी होंगी ऐसे ऐसे करके, बट जो पिटियोल होता है दिस प्लांट एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब बड़ा हो जाता है, बिकम ग्रीन, और ग्रीन रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या काम करता है वो, सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब इनका जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती, इनका जो पिटियोल होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, वो फूड बनाता है। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में कौन फोटोसिंथेसिस का काम करता है? तो याद रखना पिटियोल करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो ये, ठीक है। याद रखना आप लोग, क्या करता है, पिटियोल काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं कुछ, जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे कोई यहाँ एक फ्लावर बना दिया मैंने, इसके ऊपर कोई कीट पतंगा कुछ भी है, मतलब इंसेक्ट कुछ भी आया ऐसे, यहाँ पे बैठा हो, और ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालेगा, इसके अंदर ये चला जाएगा और फिर क्या, इसको अंदर ले जाके मार डालेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं आप इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आपके विनस फ्लाई ट्रैप हो गया और आपका फीचर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स की, यहां तक आपकी लीफ एकदम फिनिश हो गई, ठीक है। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स की, ठीक है। तो फ्लावर्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर्स बनता क्या है, मैंने बताया आपको कई बार प्लांट्स बना के कि लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, एपिकल स्ट्रक्चर जो होता है, मेरिस्टम जो होती है, एपिकल मेरिस्टम, यहाँ से आपका जो होता है फ्लावर्स क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है, फ्लावर्स बनता है। तो क्या करेंगे, एपिकल शूट मेरिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्लावर मेरिस्टम में, ठीक है। फ्लावर बन गया। अब फ्लावर से पूरी तरह से डेवलप हो गया। तो ये फ्लावर्स आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने बना दिया है, ये बना हुआ आपके एनसीईआरटी में, बट आपको मिलेगा नहीं, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है, ये 12th क्लास की आप फर्स्ट चैप्टर में जाओगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें देखने को ये डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे ना।
इसमें क्या क्या होता है बेटा, देखिए ये आपका फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नजर जा रही होगी इस बल्ज पार्ट पे ना, एक फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। एक बल्ज पार्ट होता है, इसको बल्ज पार्ट बोलते हैं, फूला हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आप क्या, थैलेमस या रिसेप्टिकल, ठीक है, ठीक है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, इसको स्टॉक या पेडिकल बोलते हैं, ठीक है, लंबी सी, ठीक है। अब इसमें होती है क्या, इसके आसपास से जो स्ट्रक्चर निकलती है ऐसी, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिक्स या सेपल्स, ठीक है। कैलिक्स यहाँ पे तो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, बट आप अगर सही से उसमें देखोगे फ्लावर्स में, आपको देखने को रियल फ्लावर्स मिलेगा तो ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। याद रखना ये ग्रीन कलर की होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पंखुड़ी पाई जाती है रंग बिरंगी, जो वेरियस वेरियस प्लांट्स में, मतलब जितने भी प्लांट्स होंगे, किसी में सफेद फूल होता है, किसी में ग्रीन हो जाता है, ग्रीन तो नहीं होगा, सफेद हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ये सब कलर देखने को मिलते हैं अलग अलग फ्लावर्स में, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है वो कलर, इनका कोरोला की वजह से, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, पेटल, ठीक है। ये याद रखना आपका, ठीक है। अब ये कुछ स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं आप एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है आपका, मेल स्ट्रक्चर होता है, मैंने मेल वाला साइन इसमें बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, गाइनोशियम, ये होती है आपकी फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। अब फिर से एक बार बता देता हूँ, ये बल्ज पार्ट को आप क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। एक लंबे सी डंडी निकली होती है नीचे की तरफ, इसको स्टॉक या पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रीन से स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जो फ्लावर्स के बाहर की तरफ होते हैं। आपने कभी गुलाब का फूल देखा होगा, देखा तो होगा ये सबने, गुलाब के फूल जब बंद रहता है, उसके ऊपर जो हरी हरी लेयर रहती है, उसको बोलते हैं क्या आप, कैलिक्स या सेपल, ठीक है। और जो अंदर से निकलता है आपका कलरफुल स्ट्रक्चर, जैसे कलरफुल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, ये कलरफुल स्ट्रक्चर जैसे बनाया है मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं आप कोरोला या पेटल, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है ये, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और यहाँ जो ऊपर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम को मेल स्ट्रक्चर होती है एक तरह की, और ये गाइनोशियम होती है फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद आनी चाहिए। अब बात करें इनकी, इस किस चीज से इनको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स को आप देख लीजिए, कैलिक्स, ये वाला कैलिक्स, ठीक है, जो ग्रीन कलर का था, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर ये क्यों बता रहा हूँ, तो बेटा ये फैमिली जब आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो इसलिए अभी इनको आप जान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को जी से, ठीक है। अब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, फीमेल और मेल स्ट्रक्चर, ये आपके कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव बोल्स होते हैं, ठीक है, या इसेंशियल बोल्स, ठीक है। तो ये याद रखना, रिप्रोडक्टिव, अगर प्लांट्स आपके फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ लिए गए तो बताना एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की। इनफ्लोरोसेंस मैंने आपको पहले भी एक बार ही बताया है, मतलब ये एक टर्म आ गई थी एक्ट्रोपिटल करके, तो मैंने बताया, आपको बताने की कोशिश की है, बट आज मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस, जो फ्लावर एक्सिस होती है उस पे फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में आप पढ़ोगे दो टाइप के, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है। अब रेसिमोस क्या होते हैं, साइमोस क्या होते हैं सर, ठीक है। तो रेसिमोस में क्या होता है बेटा, रेसिमोस में क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स रहेंगे आपके छोटे छोटे, यहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर्स, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो सबसे छोटा फ्लावर होगा, जब सबसे छोटा फ्लावर्स होगा, और एकदम यंग फ्लावर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ रहता है, कैसा, यंग, यंगेस्ट, ठीक है।
यंगेस्ट फ्लावर जो होगा वो एकदम ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यंगेस्ट फ्लावर एकदम ऊपर की ओर रहेगा, और जो बड़े फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ये बड़े फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ये काफी सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ आपकी चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी इसमें, ठीक है। और ये कैसा मैनर होता है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मींस आगे रेस कर रहा है ना, रेसिमोस है तो रेस करता जा रहा है, बस बढ़ता जा रहा है आगे आगे, तो कैसा है, एक्रोपिटल मैनर, ठीक है। तो एक्रोपिटल मैनर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रेसिमोस में क्या होता है, फ्लोर्स, बड़े फ्लोर्स क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, और छोटे छोटे फ्लोर्स ऊपर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, छोटे फ्लोर्स ऊपर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, लास्ट तक ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है, लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। अब बात करें साइमोस की, तो साइमोस एकदम इसके अपोजिट होता है, ठीक है। कैसा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। यहां साइड में बना देता हूं साइमोस का। साइमोस में क्या होगा, ऊपर एकदम बड़ा सा फ्लावर बन जाएगा पहले ही, ठीक है, एकदम बड़ा सा बन जाएगा, साइड में क्या होगा, उससे छोटा, और नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम छोटा होता जाएगा, मतलब यंगेस्ट फ्लावर कहाँ आएंगे इसके, इसके यंगेस्ट फ्लावर कहाँ आते हैं बेटा, इसके यंगेस्ट फ्लावर कहाँ आते हैं, नीचे की साइड, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, और ये कैसे मैनर पे पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है बेसिपेटल मैनर, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ये कैसे मैनर में पाया जा रहा है, बेसिपेटल, और ये एक्रोपिटल, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए दोनों चीज। इसमें क्या है, फ्लावर्स यहाँ बड़े थे, सबसे बड़े यंग यहाँ थे, मतलब सबसे बूढ़े जो थे, बूढ़े फ्लावर यहाँ पे आए, उससे यंग यहाँ पे थे, और उससे यंग यहाँ पे, सबसे ज्यादा यंग जो फ्लावर्स थे वो कहाँ थे, एकदम चोटी पे थे, एकदम ऊपर थे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इसका अपोजिट है, यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे यंगेस्ट कहाँ है, सबसे नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड हो रही है, क्योंकि इसमें एक समय पे जाके आपकी यहाँ तो रूट आ जाएगी ना, एक समय पे जाके इसकी ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, रूट तो नीचे है, ऊपर जा रही है इसकी ग्रोथ होती हुई, उसमें लिमिटेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। और मैनर कैसा होता है, एक्रोपिटल मैनर होता है, और यंगेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ऐसे उल्टा सीधा करके लिखा है, तो उसमें आप लैंग्वेज में समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहां से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिमेट्री की, ठीक है। सिमेट्री से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, दो टर्म आपकी बहुत ज्यादा फेमस है, ब्रैक्टेट और ये मेरस, ठीक है। ब्रैक्टेट इब्रैक्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिमाग में चढ़ता है, मतलब क्या ही लिख रहा है वो, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये अगर आपने नहीं अब तक उतारा, लिखा नहीं है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। इसको बताएंगे एकदम अच्छे से। तो ब्रैक्टेट क्या होता है बेटा, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पेडिकल, ये पेडिकल जो होता है ना आपका, इस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, जैसे कि आपके ये है, इस पे एक फ्लावर आया, यहाँ पे एक फ्लावर आया, ये रहा आपका फ्लावर, ठीक है, ये रहा आपका फ्लावर। इस पे क्या होती है, ग्रीनिश स्ट्रक्चर होती है ऐसी करके, है ना। तो इस पे क्या होती है, ग्रीनिश स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं हम क्या, ब्रैक्टेट। यदि ये प्रेजेंट होंगी इनके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, तो इसको बोलेंगे ब्रैक्टेट, यदि ये नहीं होंगी तो इसको बोलेंगे ई ब्रैक्टेट, ठीक है। अभी एक फ्लावर ऐसा बना देता हूं जिसके पास ये प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, ये बना दिया भैया। इसके पास क्या है, ये absent है, तो ये हो गया ई ब्रैक्टेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट किसे कहते हैं, ठीक है, इससे आप
पहचान गए होंगे, ठीक है, आगे समझ। अब बात करते हैं मैनर्स। अब मैनर्स की बात करें हम, तो मैनर्स बेटा आपके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, ये क्या होते हैं, मैनर्स जो होते हैं प्रेजेंट फ्लावर अपेंडेजेस, मतलब जो आपके फ्लावर्स के अपेंडेजेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, जैसे कि आपके पेटल के टुकड़े होते हैं, वो 4 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, या 5 के मल्टीपल में भी होते हैं। तो इन अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं आप, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये डाइकोट्स में कौन से मेरस पाया जाता है और मोनोकोट्स में कौन सा पाया जाता है, तो ये आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। मोनोकोट्स में पाया जाता है आपका ट्राइमेरस पाया जाता है, ये याद रखना, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस पाया जाता है आपका डाइकोट्स में, डाइकोट, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। क्या होता है मेरस, जो आपके फ्लावर अपेंडेजेस होते हैं उनके मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, मेरस। वो 4 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, या 5 में हो सकता है। 3 में होगा तो ट्राइमेरस, 4 में होगा तो टेट्रामेरस, 5 में होगा तो पेंटामेरस, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये सब खत्म करके बात करेंगे अब सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सिमेट्री के बारे में बात करें बेटा, तो हमने पहले ही सिमेट्री पढ़ रखी है अच्छे से एनिमल किंगडम में, बट एक बार आपको यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल याद करने हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे एग्जाम्पल और थे और यहाँ पे अलग एग्जाम्पल है। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक को ही दूसरे नाम से बुलाते हैं रेडियल, जो आप पढ़ चुके हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती थी कि उसको बीच की किसी भी एक्सिस से काट दो, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती थी, ठीक है। ऐसी था आपका जाइगोमॉर्फिक होती है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बायलेटरल में क्या था कि वो इसी एक एक्सिस से कटेगी, इससे वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप ले लीजिए, कोई भी दाल ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, चने को अगर ऐसे आप तोड़ोगे तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, बट एक ही जगह से, ठीक है। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल लिया था। एसिमेट्रिकल के लिए अलग है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या आ जाएगा बेटा, जिसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए, चाहे 5-5 बार इनको ऐसे बोलो, मस्टर्ड चिली धतूरा, मस्टर्ड चिली धतूरा, ऐसे करके बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें जाइगोमॉर्फिक की। जाइगोमॉर्फिक को ही आप क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। इसमें याद करना है आपको, आपकी दाल ले लो जितनी भी होती है, वैसे इसमें दे नहीं रखे, जो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जैसे आपकी पी है, मटर है, उसमें 2 चीजें ऐसे डिवाइड करोगे, एक जगह से काटोगे, मतलब एक ही जगह से कटेगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आप बीन्स भी देखे होंगे, है ना, वो भी ऐसे खोलने पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। गुलमोहर और केसिया, ये दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। ये तो आपको लॉजिकल, दिमाग से लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हो, पी बीन, गुलमोहर, केसिया आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करें एसिमेट्री वाले की। एसिमेट्री वाले का कुछ नहीं याद करना बेटा, एक काड़ा आदमी है, इसकी एक आंख है और एक आंख नहीं है, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड ही नहीं हो रहा बराबर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एसिमेट्री का एग्जांपल बताया था ना, वैसे ही है एसिमेट्री के लिए, जैसे एनिमल किंगडम बताया था, ऐसी ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक आंख है इसकी, ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है वो आंख है, और रेड रेड जो दिख रही है वो आंख नहीं है, तो दोनों हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका एग्जाम्पल होगा काना। अब देखो काना होता है, ठीक है, काना नहीं होता बस वो याद करने के लिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिंपली याद रहेगा, ज्यादा दिन तक याद रहता है ऐसे, तो ऐसे याद करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। बाकी इतना बड़ा सिलेबस है, अगर ज्यादा लोड लेके आप याद करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है बेटा, ठीक है। होप करता हूँ आपको किसी भी टॉपिक में जो मैंने आज पढ़ाया दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको मैं। मॉडिफिकेशन लीफ में क्या था बेटा, ट्रेंडिल्स था सबसे पहले, वो पी में पाया जा रहा था। पी में ट्रेंडिल्स किस लिए पाया जाता है, क्लम्बिंग के लिए पाया जा रहा था। स्पाइन होते हैं कैक्टस में, किस लिए होते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं, है ना। स्टोरेज ऑफ फूड किस में पाया जा रहा था, अनियन और गार्लिक में पाया जा रहा था आपकी। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्या था, इसकी जो लीफ थी बहुत छोटी छोटी थी, इसका जो पिटियोल था वो फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रहा था और अपना खाना बना रहा था, ठीक है। यदि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो वो बिनस फ्लाई ट्रैप और आपके क्या होते हैं, फीचर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें आपके फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में आपके ये बल्ज पार्ट को थैलेमस कहते हैं, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को इसको स्टॉक्स या पेडिकल बोलते हैं।
ग्रीन पार्ट का जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के पत्तियों के नीचे, उसको कैलिक्स बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं इसको, जो रंग बिरंगा पार्ट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल स्ट्रक्चर होती है, गाइनोसियम फीमेल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बात करें इसकी रेसिमोस, रेसिमोस और इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, रेसिमोस और साइमोस की, तो रेसिमोस में क्या होता है, अनलिमिटेड हो जाएगी ग्रोथ, एक्रोपिटल मैनर में होगा, और जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो एकदम ऊपर की साइड होगा। और बेसिपिटल की बात करें तो बेटा इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो एकदम नीचे की साइड होता है, और बेसिपिटल मैनर में होता है साइमोस। ठीक है, और लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, ब्रैक्टेट में क्या था, ब्रैक्टेट में यदि आपकी हरी पत्ती पाई जा रही थी तो ये ब्रैक्टेट था, यदि नहीं पाई जा रही तो ई ब्रैक्टेट था। ठीक है, मेरस में क्या था, 3 टाइप के मेरस थे आपके, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। उसमें क्या था, जो आपके ट्राइमेरस था वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस आपका पाया जाता है डाइकोट्स में। ठीक है, बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री आपकी 3 होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और आपकी एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिक को एसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या था आपका, रेडियल सिमेट्री में मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये तीनों एग्जाम्पल थे। जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री में क्या था, पीवीन, गुलमोहर, केसिया। और इसमें मैंने बता ही दिया, एसिमेट्रिकल में काना, मतलब काने इंसान है, एक आंख नहीं है, तो दोनों तरफ से बराबर डिवाइड हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, अगली क्लास में जो भी कुछ इसका बचा है इन्फ्लोरेसेंस में वो कोशिश करूंगा मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।